नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं? 5.6, 5.7। ओके, तो 5.7 में क्या बोल रहे हैं? देखो प्रॉब्लम 5.7, अ स्विमर कमिंग आउट ऑफ अ पूल, स्विमिंग पूल में से एक स्विमर बाहर निकल रहा है, इज कवर्ड विथ अ फिल्म ऑफ वाटर, मतलब फिल्म ऑफ वाटर मतलब उसके शरीर पर पानी है, बस उतना ही बोल रहे हैं। इंग्लिश में बहुत खतरनाक हो जाता है बॉडी, लेकिन कुछ नहीं, स्विमिंग पूल में से निकलेंगे तो कैरोसिन थोड़ी होगा बॉडी पे, पानी ही तो होगा। ओके, सो स्विमिंग पूल में से निकल रहा है और बॉडी पर पानी है, ठीक है, लेकिन बॉडी पर कितना पानी है वो गिवन है, कितना है? अबाउट 18 ग्राम। यहां से भी इनडायरेक्टली बोल दिया है 1 मोल। बॉडी पे कितना वाटर है? 1 मोल वाटर है, क्योंकि 18 ग्राम है इसलिए। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18, 2H मतलब 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 18 ग्राम हो गया। अच्छा, तो पहले तो हमें पता ही है क्या, 1 मोल ही गिवन है, 1 मोल ऑफ वाटर। अच्छा, हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवापोरेट दिस वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। कि भाई अब वो ऐसे स्विमिंग पूल में से निकला तो तुरंत ही सारा वाटर इवापोरेट तो नहीं होगा, जैसे कि हम कभी रिवर फ्रंट पे, मतलब रिवर में नहाने के लिए जाए, ओके, होली है या कहीं पर तुम गए हो, अब तो जाएगा नहीं क्योंकि अब तो बहुत मगरमच्छ है, लेकिन हम जब तुम्हारे जितने थे तो जाते थे, तब इतने ज्यादा नहीं थे। ओके, अभी भी उतने ज्यादा नहीं है, वहां से आ जाते हैं, ओवरफ्लो होता है ना पानी, तब आ जाता है। ओके, सो कहने का मीनिंग है कि तब अगर तुम ऐसे ही हो, ओके, नहा के आए और पोंछ नहीं रहे हो, तो थोड़ी देर में तो कपड़े, और तुम मतलब अगर कोई कपड़े पहन के भी नहाया हुआ है तो कपड़े भी सूख जाएंगे। ओके, मतलब जैसे हम कबीरवड़ जाते थे तो कबीरवड़ और से नारेश्वर वहां पे गए, वहां से घर आएंगे, भले ही कपड़े पहन के ना आए, घर आए तो वापस सूख गए कपड़े। ओके, क्यों? इवापोरेट हो गया सब कुछ। तो कैसे इवापोरेट, कितना हीट मिलना चाहिए तो इवापोरेट होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ओके, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन। तो इंटरनल एनर्जी क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन एट 298 केल्विन, मतलब डेल्टा यू फाइंड करना। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? डेल्टा यू, और डेल्टा यू कब? वेपोराइजेशन में। ओके, तो वेपोराइजेशन जब हो, मतलब ये जो पानी इवापोरेट के वेपर हो रहा है, तो वो डेल्टा यू हमें निकालना है एट 298। डेल्टा एच फॉर वाटर, एंथैल्पी कितना होना चाहिए? एंथैल्पी चेंज कितना होना चाहिए पानी के लिए 298 पे? 44 किलो जूल पर मोल। एक आंसर तो यहीं पे मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं? इसका मीनिंग क्या है? डेल्टा एच फॉर वाटर एट 298 केल्विन इज इक्वल्स टू 44 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल अगर मैंने वाटर लिया हुआ है तो उसको मैं 44 किलो जूल अगर हीट दूंगा, और एंथैल्पी चेंज मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी हमने देखा ना, डेल्टा एच मतलब क्या? क्यूपी को ही डेल्टा एच बोलते हैं ना, और डेल्टा यू बोलते हैं ना, क्यूपी। ओके, और वो क्यूवी, तो क्यूवी, सॉरी ये गलत लिख दिया। ओके, हाँ, तो क्यूपी को ही डेल्टा एच बोलते हैं और क्यूवी को डेल्टा यू बोलते हैं। अभी तो हमने देखा था। ओके, सो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हीट चेंज, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ही तो हीट चेंज होगा, तो वही क्या है? तुम्हारा डेल्टा एच। मतलब 1 मोल वाटर लिया हुआ है, तो 1 मोल वाटर को कितनी हीट मिलेगी? तो 1 मोल वाटर को 44 किलो जूल ऑफ हीट मिलेगी, तब जाके वो कौन सी एंथैल्पी है? वेपोराइजेशन एंथैल्पी है, तो वो वेपर बन जाएगा। 1 मोल वेपोराइजेशन एंथैल्पी हो तो वेपर बनेगा, फॉर्मेशन एंथैल्पी हो तो कुछ फॉर्म होगा। ओके, कुछ भी एटोमाइजेशन एंथैल्पी हो तो वो एटम बन जाएगा। कितनी सारी एंथैल्पी हमने देखी चैप्टर में। ये वेपोराइजेशन एंथैल्पी है तो वेपर बनने वाली एंथैल्पी है। इतनी किलो जूल ऑफ हीट मिलेगी तब जाके 1 मोल ऑफ वाटर क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा। इसका मीनिंग समझ में आया? डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 44 किलो जूल पर मोल। इसका मीनिंग क्या है? अगर मैंने 1 मोल, और किसके लिए? ये वाटर के लिए, और कौन से टेम्परेचर पे है? 298 केल्विन पर है। डन। वो सारे टेम्परेचर पे अलग अलग होगा और सारे सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगा। ये वाटर के लिए है और 298 पे है। ओके, इसके लिए अगर 1 मोल मैंने वाटर लिया इतने टेम्परेचर पर,
उसको हम इतनी हीट देंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच। वो डेल्टा एच क्या है, वेपोराइजेशन, मतलब वो पानी में से क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा। डन। वही तो पूछा है, क्या पूछा है, हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवापोरेट दिस वाटर। लो, कितनी हीट सप्लाई करे, तो वो जो हीट सप्लाई करोगे वही तो डेल्टा एच है। जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करोगे वही डेल्टा एच है, तो वो तो ऑलरेडी गिवन है। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ऑलरेडी गिवन है। क्या ये मोल मतलब क्या, 18 ग्राम लिया है तो 1 मोल ही तो है, तो तुम्हारा आंसर हो गया डायरेक्टली। हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवापोरेट दिस वाटर एट 298 केल्विन, सो QP is equals to 44.01 kilojule of heat must be supplied to evaporate, जो भी लिखा है छाप दो, evaporate this water at 298 Kelvin। समझ में आया, गिवन ही है। क्यों, क्योंकि ये 1 मोल के लिए है, तो मुझे भी तो 1 मोल ही गिवन है। अगर 1 मोल नहीं गिवन होता, वो बोलते कि भाई 1 ग्राम वाटर है, तो फिर मुझे उसको 18 ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन मुझे तो 18 ग्राम ही बोला है। 18 ग्राम मतलब 1 मोल, तो 1 मोल के लिए तो बोला ही है कि भाई डेल्टा एच वेपोराइजेशन इतना है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो डेल्टा एच होता है वही क्यूपी है। क्यूपी पूछा है तो मिल गया। डन। ये तो यहीं पे मिल गया, गिवन ही है, समझो, देखने का नजरिया होना चाहिए। अब देखो आगे, दूसरा हमें फाइंड करना है डेल्टा यू, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन। डेल्टा यू कितना होगा वेपोराइजेशन का, वो पता करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, एक तो क्वेश्चन में से ही मिल गया, दूसरा हमें ढूंढना है, वेरी इजी। देखो कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले प्रोसेस क्या हो रही है, H2O लिक्विड में से H2O गैसेस हो रहा है, वेपर बन रहा है। 18 ग्राम ऑफ वाटर स्विमर की बॉडी पर है, उसमें से वो सारा का सारा वेपर बन जा रहा है, तो वेपर बन गया, 1 मोल वेपर बन गया। 1 मोल होगा तो 1 मोल ही तो वेपर बनेगा, और क्या। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम, 1 मोल, उसका तो कुछ करना ही नहीं। देन हीट सप्लाइड टू इवापोरेट 18 ग्राम, वो तो उतनी है। ये सब कर, देखो ये कैसे फिर कंफ्यूज हो जाओ, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली इक्वल टू ये कुछ गिनना नहीं है। डन, हमें गिवन ही है। अच्छा, नेक्स्ट डेल्टा यू ऑफ वेपोराइजेशन, तो अब तो फिर फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला है डेल्टा एच का। तो अब मुझे ढूंढना है डेल्टा यू, तो उल्टा कर दो, डेल्टा यू यहां है, तो ये क्या हो गया, डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। डन। ये फॉर्मूला है मेरा, उसमें डेल्टा यू वहीं रखो, इसको इधर ले आओ, तो डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा ना। समझ में आया, ओके। तो ये हो गया मेरा डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी। अब पी डेल्टा वी को वापस हम वही लिखते हैं, क्या, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन, अभी यार ये इसमें कहाँ डेल्टा एन, ये गैसियस है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो लिक्विड है, तो क्या हुआ 1 माइनस 0, तो डेल्टा एन जी कितना आया, 1। डन। क्यों, प्रोडक्ट गैसियस, प्रोडक्ट गैसियस रिएक्टेंट तो है ही नहीं, तो 1 माइनस 0 1, तो डेल्टा एन जी कितना आया 1। आर की वैल्यू 8.314 जूल में, ओके, और टी की वैल्यू 298 केल्विन, सब कुछ पता है, ओके। तो वैल्यू पुट करो, और क्या, डेल्टा एच तो डेल्टा एच पता है, डेल्टा एन जी पता है, आर पता है, टी पता है, सब कुछ पता है, तो डेल्टा यू मिल गया, खत्म न्यूमेरिकल। देखो ये हमारा फॉर्मूला, अभी डेल्टा, ये कितना था डेल्टा एच, अभी हमने निकाला वो क्यूपी ही डेल्टा एच है, वो तो गिवन ही है डेल्टा एच, तो 44.01, तो ठीक है 44.01 माइनस पी, पी कितना है, कहां गया माइनस पी, कहां से आ गया, तो पी थोड़ी डेल्टा एन जी, नहीं इसको देख ही नहीं रहा हूं, छोड़ो। क्या है, हमने क्या किया, डेल्टा एच वेपोराइजेशन मुझे गिवन है, कितना है 44.01 किलो जूल पर मोल, ये गिवन है। ये जो गिवन है वही क्या होता है, क्यूपी। डन, वो तो मुझे मिल गया है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, डेल्टा यू, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ओके, ये है हमारे पास। अब हम देखें तो हमारा तो सिर्फ इवापोरेशन हो रहा है, तो H2O लिक्विड था, उसमें से H2O गैसेस हो गया बस, तो इसमें तो डेल्टा एन जी मिलेगा मुझे, डेल्टा एन
गैसियस, अरे यार डेल्टा एन प्रोडक्ट गैसियस माइनस, मतलब यार आराम से कोई जल्दबाजी नहीं, एन प्रोडक्ट गैसियस माइनस एन रिएक्टेंट गैसेस। ओके, प्रोडक्ट कितना है 1 मोल, ये कितना है 0, तो ये कितना आया 1। डन। डेल्टा यू निकालना है, तो यहां से डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू है तुम्हारे पास 44.01 माइनस डेल्टा एन जी अभी निकाला 1 इंटू आर 8.314, ये जूल में है और ये तुम्हारा किलो जूल में है। 44 किलो जूल में है तो इसको भी जूल में करो 10⁻3। इसको किलो जूल में करो, इसको जूल में करो या इसको किलो जूल में करो, दोनों में से एक तो करना पड़ेगा। सेम वैल्यू पुट कर करके किया तो सर सब कुछ सही किया, आंसर नहीं आया तो कैसे आएगा, फिर यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, इसको किलो जूल का जूल कर दो या फिर इसको हमें क्या करना पड़ेगा, किलो जूल में रखना पड़ेगा। ओके, तो ये जूल वाला रखा हुआ है हमने, तो यहाँ हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया और टेम्परेचर तो उतना ही है 298। सारी वैल्यू पता है, आंसर मिल गया, खत्म बात। डेल्टा यू, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 41.53 किलो जूल। डन। किलो जूल में बोले हैं। ओके, हमारा आंसर किलो जूल में नहीं आएगा, हमारा आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। डन। क्या होगा, अलग होगा, देख लेते हैं। 44.01 इंटू 10⁻³ माइनस 8.314 इंटू 298 आ गया हमारा आंसर जूल में। जूल में हमारा आंसर है 41532.43 जूल, और किलो जूल में कितना हो जाएगा 41 पॉइंट, इनका कितना है 41.53 एग्जैक्ट है। डन। ओके, तो जूल में और किलो जूल में हमारा आंसर जूल में आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर जूल में कन्वर्ट किया है इसलिए। फिर किलो जूल में तुम वापस इतना बड़ा हो तो फिर उसको किलो जूल में कर लो, तो 3 पॉइंट हटा दिए तो 41.53 किलो जूल। डन। सिंपल था। क्या किया हमने, फिर से हमें बोला, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है स्कूलों में। क्यों, पढ़ने से ऐसा लगता है ये क्या है यार, स्विमर निकला, हमें कैसे पता कितनी एनर्जी जाएगी, ये वो थोड़ा पढ़ोगे तो कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं, स्विमर पूल में से बाहर निकला, उसकी बॉडी पे 18 ग्राम ऑफ वाटर था, वो इवापोरेट होने के लिए कितनी हीट चाहिए वो पूछा है। वो तो गिवन ही है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन है 298 केल्विन, वो है 44.01 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल पानी को इवापोरेट करने के लिए 44 किलो जूल हीट चाहिए। तो उन्होंने तो 1 मोल ही गिवन है, 18 ग्राम ही गिवन है, तो वो तो हमें आंसर डायरेक्टली मिल गया क्योंकि हीट पूछा है क्यूपी, कांस्टेंट प्रेशर पर ही है 1 बार 1 एटमॉस्फेयर व्हाटएवर। ओके, सो कांस्टेंट प्रेशर पे है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर क्यूपी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। डेल्टा एच गिवन है तो मुझे क्यूपी मिल गया, वो तो हो गया। दूसरा पूछा है कि भाई डेल्टा यू भी फाइंड करो, ठीक है, तो डेल्टा यू फाइंड करने के लिए डेल्टा एच का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें डेल्टा एनजीआरटी ये नहीं यूज करेंगे क्योंकि पी डेल्टा वी की वैल्यू पता नहीं है, तो ये इसमें यूज किया, डेल्टा एनजी पहले फाइंड किया, वो बनाया। अगेन बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर तो इवापोरेशन हो रहा है तो बैलेंस्ड ही है ऑलरेडी। डेल्टा एनजी जब भी गिनो पहले चेक करो जो गिन रहे हो वहां बैलेंस है या नहीं, ये तो इवापोरेशन, ये तो बैलेंस ही होगा ऑब्वियसली। ओके, तो 1 आया, वैल्यू पुट करो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने जूल में कन्वर्ट किया है तो इसलिए 10⁻3। अगर तुम ना करो तो फिर इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट करने के लिए, ये जूल में है, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए जूल टू किलो जूल मतलब 10⁻³ करना पड़ेगा। बुक के जैसा आंसर चाहिए डायरेक्टली तो 10⁻³ करना पड़ेगा, और ये 10⁻³ मत करना। इन शॉर्ट सारे जूल में से जूल माइनस कर सकते हो, किलो जूल में से किलो जूल माइनस कर सकते हो, तुम जूल में से किलो जूल माइनस मत कर देना। डन। ओके, तो वैल्यू पुट की, आंसर आ गया, दैट्स इट। छोटा सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा कुछ है नहीं। ट्विस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट करने के लिए कर सकते हैं 18 ग्राम वाटर नहीं है। ओके, क्या बोल दिया, मान लो से 72 ग्राम वाटर ले लिया, स्विमर की बॉडी पे कितना है 72 ग्राम वाटर है। अब बताओ चलो क्यूपी कितना होगा और से हीट कितनी चाहिए होगी, सेम क्वेश्चन, लेकिन 18 ग्राम की जगह 72 ग्राम हो गया है। सो हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड, कितनी हीट सप्लाई करेंगे उसको इवापोरेट करने के लिए,
क्या करेंगे सोचो। 4 मोल हाँ वेरी गुड, 4 मोल हो गए। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 44 है तो 44 इंटू 4 कर दो, 88 का डबल कर दो, तो कितना 160 और 176, तो 176 हीट दोगे, 176 किलो जूल हीट दोगे, तब जाके तुम्हें इतना कितना कितना बोला मैंने, 72 ग्राम ऑफ वाटर इवापोरेट होगा। ये आंसर मिल गया। हाँ, ये वाला आंसर मिला, डेल्टा क्यूपी पूछा ना मैंने, ये मिल गया। डेल्टा यू नहीं मिला, डेल्टा यू फिर वापस यहाँ पुट करोगे तो मिल जाएगा, डेल्टा यू भी वैसे ही मिल जाएगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, ये 44 की जगह अब तुम कितना रखोगे, ये 176 वो रखोगे, तो फिर वो डेल्टा यू भी आंसर मिल जाएगा। ये तो ट्विस्ट स्कूल में क्या करेंगे वो बता रहा हूँ कि 18 ग्राम की जगह 17 ग्राम 72 ग्राम दे दिया, 36 ग्राम दे दिया, इजी ही रखेंगे। ओके, तो 18 का डबल 36, 18 का 4 टाइम्स 72 वैसे, और 9 ग्राम आधा कर दिया, 9 ग्राम आधा कर दिया, तो इसको भी आधा कर दो, 22 हो जाएगा ये। डन, समझ में आया?